हेलो एवरीवन, मैं हूं मृदुल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है वन टाइम पढ़ाई में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज का हमारा हॉट टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू कार्बन। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या करता है, कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्बन के एटम से। तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो बिल्कुल कार्बन के एटम की कॉपी है। कार्बन के एटम की कॉपी क्यों कह रहा हूं मैं इसको? इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड दो शेल हैं। कौन कौन सी शेल है ये आप मार्क कर लीजिए, के शेल और एल शेल। के शेल और एल शेल, कार्बन के अंदर दो ही शेल होती हैं, के शेल और एल शेल। आइए इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यू, यू की मतलब यूनिफाइड मास, इसकी यूनिट होती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कार्बन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने रहने वाले हैं? 6 रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर ही डिफाइन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसके अंदर एक खास बात यह है कि इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं? 6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो, बहुत से एलिमेंट में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो अलग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो बिल्कुल आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मैच करती है। फिर बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो कि आपके कितने होने वाले हैं? 4 होने वाले हैं। इससे बाद ये आपका कार्बन का सिंबल है। ये लिखने का तरीका होता है, कार्बन को डिनोट इस तरीके से किया जाता है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर आपका एटॉमिक मास। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी। आइए फिर से कार्बन एटम की बात करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप लोगों को पता है क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि कार्बन के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में है। उसके अराउंड पहला शेल के शेल, जो कि कंप्लीटली फिल है। पहला शेल के शेल, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसके पास हैं। अब इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, यानी कि के शेल में 2 और एल शेल में 4। तो ये बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन इसके कहां पर आ गए? आउटर मोस्ट शेल, जो कि इसकी कौन सी है? एल शेल। टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कार्बन एटम की प्रेजेंस की, कि कार्बन एटम नेचर में कितना पाया जाता है। 0.02% ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है मिनरल्स की फॉर्म में, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या है? ये कार्बन प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर कार्बन हमें मिलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, ये सारे के सारे मिनरल्स फॉर्म में हमारे को कार्बन अर्थ क्रस्ट से मिलता है, जिसकी संख्या कितनी है? 0.02%। इसी के साथ आप लोगों को पता होगा, आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो। इसका मतलब एनवायरनमेंट में भी क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन का ही एक कंपाउंड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कि कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% इन द एनवायरनमेंट। आप ये देखेंगे कि कितना कम है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि इतनी बड़ी अर्थ पे सिर्फ 0.02% कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन के मटेरियल मिनरल्स फॉर्म में मिले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक चीज आप देख रहे हैं उन सब के अंदर कार्बन है। आपके अंदर कार्बन है, मेरे अंदर कार्बन है। आप अपने घर में 5 चीजें कोई भी मार्क करिए, प्लास्टिक कार्बन है, पेट्रोल गैस कार्बन है, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है उसके अंदर कार्बन है, एसिटिक एसिड, चाउमीन बनाते हो, विनेगर यूज करते हो, कार्बन है, परफ्यूम यूज करते हो, कार्बन है, डिटर्जेंट यूज करते हो, कार्बन है। जहां देखोगे वहां पर आपको कार्बन नजर आ रहा है। एल्कोहल कार्बन है, सोप कार्बन है, और टायर कार्बन है, कोल जलता हुआ देखा होगा, कार्बन है। जितनी भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो उसमें से मैक्सिमम चीज तो यार कार्बन ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक, आज की डेट में आपको हर तरफ प्लास्टिक नजर आ रहा होगा, प्लास्टिक भी कार्बन की ही देन है आपके लिए। इतनी कम प्रेजेंस नेचर में होने के बावजूद इसकी जो यूजेस हैं वो बहुत इमेंस हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आप और मेरे अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो भी कार्बन है। हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो कार्बन है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी कितनी वैरायटी है। खाने में कार्बन है, ड्रग्स में कार्बन है, मेडिसिन में कार्बन है, प्लास्टिक में कार्बन है, जितने भी चीजें आप गिनना चाहें उन सब में कार्बन है। मैं इस इंक से लिख रहा हूं कार्बन है, इस बोर्ड में भी
कार्बन है। तो यानी कि कार्बन, आप इस बात को समझ लिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सफुल एलिमेंट है। कार्बन अकेला इतने कंपाउंड बनाता है कि पीरियोडिक टेबल में बाकी सब एलिमेंट मिलकर भी नहीं बना पाते। अब बात करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज की। कार्बन अपने आप में यूनिक क्यों है, क्यों ये इतने लार्ज अमाउंट में बॉन्ड्स बना रहा है, कंपाउंड्स बना रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहली बात जो इसकी निकल कर आती है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी का यही रीजन है कि ये लार्ज अमाउंट में क्या बना पाता है? कंपाउंड्स बना पाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं बता दूं, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर्स में या पिछले 9th क्लास में। अब बात करने वाले हम कोवेलेंट की। यहां पर जो बॉन्ड बनता है, यहां पर शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं देता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहता है, बस वो दोनों म्यूचुअली उसको शेयर करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप दो भाई बहन हो लेकिन आपके घर में इतना पैसा नहीं है वो आपके लिए कोई एक चीज लेकर आए। जैसे कि आपको समझो, आपको साइकिल चलानी है, आप दो भाई हो, ठीक है। अब आपके पापा ने क्या किया, एक साइकिल लेकर आए, तो अब आप लोग क्या करोगे? आप टाइम डिसाइड कर लोगे। साइकिल एक ही है, साइकिल दोनों की है लेकिन एक ही है। अब आप भी उसको यूज कर रहे हो और आपका भाई भी उसको यूज कर रहा है। इसी तरीके से कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो ऐसे ही होता है। कार्बन ने मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने अपना वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। यानी कि हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन बताएगा और उसको यूज कर सकता है। इसी तरीके से कार्बन इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर उसको यूज कर सकता है। ऐसे बनने वाले बॉन्ड ही आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कार्बन की आती है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके पास देखो 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको 4 और चाहिए, तभी तो ये अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर पाएगा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हर कोई एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी पड़ती है। इनर्ट गैस कौन सी होती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये आपकी इनर्ट गैस है। तो उनको अचीव करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन्स या तो देने होते हैं किसी को या किसी से लेने होते हैं। पर कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। आइए बात करते हैं ऐसा क्यों। देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा, यानी कि मान लो हम ये सोचते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है तो उसके लिए क्या होगा? इसके पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सके और क्या बना सके? C4 पॉजिटिव बना सके। तो 4 पॉजिटिव बनाने के लिए इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद फिर क्या बचेगा? C4 पॉजिटिव में एक न्यूक्लियस बचेगा जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है, लेकिन 6 प्रोटॉन के कंपैरिजन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे समय पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसलिए ये C4 पॉजिटिव नहीं बना सकता, ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? इसके पास मान लो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ एनर्जी लेकर आए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही एक तरह की, तो वो आएंगे तो एनर्जी लेकर आएंगे। तो ये इसके न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं है कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को वो एक साथ हैंडल कर सके। तो यानी कि आपका ना तो C4 पॉजिटिव बन सकता है ना C4 नेगेटिव बन सकता है। तो इसने दूसरा तरीका बनाया कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो क्या मैं खाली बैठ जाऊं? नहीं, इसने तरीका बनाया शेयरिंग का। अब ये क्या करता है? ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के पास जाता है और उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर कहता है भाई आओ दोस्ती करते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, पर हम देंगे किसी को नहीं। तो ये इन्होंने एक्चुअल में शेयरिंग नहीं, एक दूसरे को दिया नहीं, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है कार्बन, यही उसकी सबसे बड़ी पावर है। और ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड कभी भी कार्बन नहीं बनाता, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और आयनिक, लेकिन जो आपका कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी दूसरी तरीका है टेट्रावैलेंट है ये। इसके पास क्या है? ये टेट्रावैलेंट होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंट का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, उसी को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। कार्बन की सबसे खास प्रॉपर्टी जो इसको सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सेल्फ बॉन्डेशन। सेल्फ बॉन्डिंग मतलब कार्बन कार्बन के एटम के साथ भी क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है और लॉन्ग चेन में बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए ये लार्ज अमाउंट में क्या बना पाता है? कंपाउंड्स बना पाता है। तो आई होप मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर आपकी कार्बन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। कार्बन के बारे में आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज वगैरह आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्कर या 2 मार्कर्स क्वेश्चन में, ठीक है। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।